चाहे नागालैंड हो, मणिपुर हो, मिजोरम हो, त्रिपुरा हो, इसलिए वहां के लोगों ने धर्म छोड़ के ईसाई धर्म अपना लिया। आज मिजोरम में 90% से ज्यादा ईसाई हो गए, नागालैंड में ईसाई हो गए। क्यों? आप इतना अत्याचार कीजिएगा उसको कि आप ये पढ़ नहीं सकते हो, तो फिर रहेगा काहे लिए वहां पर? अब वही ईसाई आएगा, सेम टेबल पे खाना खाएगा, वही कोई मुस्लिम आएगा, कहेगा कोई बात नहीं, तुम किसी जाति को, मस्जिद में आगे घुस गए तुम ही रहोगे, हमारा सर भी कट जाएगा तभी हम मारेंगे इनको, क्योंकि इतना अत्याचार किए हैं, इतना अत्याचार जिसका कोई हद नहीं। पानी पीने पे रोक है, कभी भी घर में आ सकते हैं, बहन बेटियों के साथ कुछ, इतना अत्याचार हुआ यहाँ पे। इतिहास में बहुत सारी चीजें दब के लिखी गई, तो जिस वजह से भारत में विदेशी आक्रमणकारियों को एक अच्छा सा माहौल मिल गया आक्रमण करने के लिए। इतना आप किसी को सताइएगा तो आपके लिए कोई खड़ा होगा जी। तो एक मंत्री जी एगो दलित के घर खाना खाएं, हमको फोटो भेजें कि देखिए हम दलित के यहाँ खाना खाएं, तो हम कहें कि सर अगर आपको दलित का भोजन इतना ही अच्छा लगता है तो उसकी बेटी को बहू बना के ले आइए अपने घर, डेली खिलाएगी खाना आपको। इतना अत्याचार उन लोगों ने सहा है ना, तबाह हो जाते लोग, जितना उस सहा है अत्याचार, बहुत बुरा हुआ है इनके साथ। और उन लोगों में एक खराबी क्या है, फाइनेंशियल कंट्रोल खो दिया है। फाइनेंशियल कंट्रोल उनके पास नहीं है, छोटा मोटा काम करते हैं, ना बड़े अधिकारी पे है ना कुछ है यहाँ पे। ये बहुत दुखद चीज है ये सब। तो कभी वो मूवी देखोगे तो तुम्हारा दिल दहल जाएगा। तो हम तो ऐसे कभी सब टाइप का नहीं कहते हैं देखने के, लेकिन 5 मिनट का एक बार सीन देखना, बहुत दर्दनाक है। यही कारण था ना कि जब महात्मा बुद्ध आए ना तो लोगों ने सारे धर्म को छोड़ के बौद्ध धर्म अपना लिया और जैन धर्म अपना लिया, कहा कि देख क्या करेंगे यहाँ पे। और ऐसे ही अत्याचार हमारे पूर्वोत्तर भारत में हो रहा था, चाहे नागालैंड हो, मणिपुर हो, मिजोरम हो, त्रिपुरा हो, इसलिए वहां के लोगों ने धर्म छोड़ के ईसाई धर्म अपना लिया। आज मिजोरम में 90% से ज्यादा ईसाई हो गए, नागालैंड में ईसाई हो गए। क्यों? आप इतना अत्याचार कीजिएगा उसको कि आप ये पढ़ नहीं सकते हो, तो फिर रहेगा काहे लिए वहां पर? अब वही ईसाई आएगा, सेम टेबल पे खाना खाएगा, वही कोई मुस्लिम आएगा, कहेगा कोई बात नहीं, तुम किसी जाति को, मस्जिद में आगे घुस गए तुम ही रहोगे, मौलवी साहब लेट रहा है बाहर रहिए। उन लोग में ऐसा होता, मुस्लिम में अगर नमाज पढ़ने अगर किसी शहर का सबसे भिखारी इंसान भी अगर मस्जिद में पहले गया है ना तो सबसे आगे रहेगा, और उस मस्जिद के जो मौलवी साहब हैं अगर लेट हो गए तो आप पीछे रहिए, जगह नहीं है तो जाइए, वो हटा नहीं सकते हैं उसको। तो यही सब जो चीजें देखने को मिला ना, तो जिस वजह से भारत में विदेशी आक्रमणकारियों को एक अच्छा सा माहौल मिल गया आक्रमण करने के लिए। इतना आप किसी को सताइएगा तो आपके लिए कोई खड़ा होगा जी? नहीं खड़ा होगा। महाराष्ट्र में एक जगह था भीमा कोरेगांव, भीमा कोरेगांव, कोरेगांव जगह का नाम था और नदी का नाम था भीमा नदी। तो भीमा कोरेगांव में इतना ज्यादा महार जाति के दलितों को सताया गया था, इतना ज्यादा सताया गया था कि वो लोग अब जीने की इच्छा छोड़ दिए थे, जीने की इच्छा छोड़ दिए थे। सताया कौन था पता है? पेशवा साम्राज्य के अंतर्गत जो जब छत्रपति शिवाजी महाराज थे तब तक कोई दिक्कत नहीं था, इवन छत्रपति संभाजी महाराज थे, छत्रपति साहू जी महाराज थे, तब तक कोई दिक्कत नहीं था। इन्होंने साम्राज्य को, शासन को बहुत मानवता के साथ शासन किया था। उसके बाद जब पेशवा का शासन आया, तो पेशवा का शासन आया तो सबसे पहले समझो कि पेशवा ने तो छत्रपति का ही पद खत्म कर दिया, कहा कि छत्रपति मतलब कौन? तो भैया एक तो महाराष्ट्र में खुद ही से लड़ाई हो गया कि जिस मुगलों के खिलाफ छत्रपति ने अपनी नींव डाली उसी को हटा दिया गया। और वहां इतना ज्यादा अत्याचार हो गया था कि अंग्रेज आए सब, तो अंग्रेजों ने कहा कि इन मराठों से लड़ना है, तो मराठा में तो छत्रपति रहे नहीं, अब मराठों का शक्ति किसके पास आ गया? पेशवा। तो उन्होंने देखा कि इन्होंने बहुत अत्याचार किया, तो अंग्रेजों ने अपनी सेना में महज 500 महार दलितों को रखा था, महज 500 महार दलितों को रखा था। और उन्होंने कहा था कि हमारा सर भी कट जाएगा तभी हम मारेंगे इनको, क्योंकि इतना अत्याचार किए हैं, इतना अत्याचार जिसका कोई हद नहीं। पानी पीने पे रोक है, कभी भी घर में आ सकते हैं, बहन बेटियों के साथ कुछ, इतना अत्याचार हुआ यहाँ पे। इतिहास में बहुत सारी चीजें दब के लिखी गई। उन्होंने कहा कि लड़ाई, मर जाएंगे तो लाश भी हमारी उठ के लड़ेगी यहाँ पर। और उधर मराठा पेशवा, मराठा छत्रपति तो थे नहीं, पेशवा कब्जा कर लिया था, उसने तो खुद ही गद्दारी किया छत्रपति से। तो वहां से क्या हुआ, तो इन्होंने 25,000 पेशवा की फौज थी और अंग्रेजों के पास कितने मार थे? 500। ये 500 सुबह लड़ाई लड़ने चालू किए 1 जनवरी का दिन, 1 जनवरी का दिन ठंड में सुबह 10 बजे लड़ाई चालू करते हैं और शाम 3 बजते बजते 25,000 पेशवा सैनिक को हरा देते हैं, महज 500 लोग।
और बिना खाए पिए पानी का एक घूंट नहीं पिया था। तो कहते इतना अत्याचार सहे कि अब यमराज से डर नहीं लगता है। दुनिया का सबसे खतरनाक आदमी होता है जिसको मरने से डर नहीं लगता, इच्छे खत्म हो गई जीने की। तो हम लोगों ने अपने अपने गिरेबान में एक बार झांक के देखे क्या हाल हो गया। अंग्रेज लड़े थे सब क्या इनसे? लड़े नहीं, सब मार के हरा दिया है आप सब। बड़ी बड़ी सब चीजें हुआ है, मूवी भी होगी भीमा कोरेगांव पे। तो बताइए, इसको शूद्र और स्त्रियों को पढ़ने की अनुमति थी? नहीं थी। आज पूर्वोत्तर राज्य में ज्यादातर लोग शूद्र जाति छोड़ दिए, आदिवासी छोड़ दिए, क्या अपना लिए? क्रिश्चियन। अब वो क्रिश्चियन अपना लिया, अब उससे कोई भेदभाव नहीं है। चर्च में जाएगा, जो टेबल खाली है वहां बैठेगा, चाहे फर्स्ट चेयर है या लास्ट है। खाना खाने के लिए ये नहीं है कि तुम नीचे बैठोगे। समझ में आ गया नहीं आ गया? ये सब नहीं होगा। अभी देखना चुनाव आएगा, तो चुनाव आएगा तो नेता लोग क्या करेंगे? बड़ा बड़ा मंत्री किसी दलित के घर जाके खाना खाएगा। तो एक मंत्री जी एगो दलित के घर खाना खाएं, हमको फोटो भेजे, हमको फोटो भेजे कि देखिए हम दलित के यहाँ खाना खाएं। तो हम कहें कि सर अगर आपको दलित का भोजन इतना ही अच्छा लगता है तो उसकी बेटी को बहू बना के ले आइए अपने घर, डेली खिलाएगी खाना आपको। एक दिन देखा क्या कर रहे हैं? तो फिर उसके बाद हमको मैसेज करना छोड़ दिए। भाई अगर आपको सच में बोल रहे हैं कि आप बहू बना के लाओ उसको, डेली सेवा करेगी, डेली खाना पीना खिलाएगी आपको, होगा? लहर गया उस सबको। इसीलिए गुस्सा ही लगता है सब हमारे पे, किसी पे। और वर्तमान जो दलित समाज या SC ST OBC है, उनसे भी एक निवेदन है, आपके सामने जो भी अत्याचार किया था वो उस समय के लोगों ने किया था। समस्या ये होती है कि आज की पीढ़ियों को वो लोग अपना दुश्मन समझ जाते हैं। आज वाला क्या कर रहा है भाई तुम्हारे साथ? आज वाला तो कुछ नहीं किया। आज अगर कोई बड़ी जाति का व्यक्ति है तो उसकी क्या गलती है कि उसके पूर्वजों ने कुछ किया हो? नहीं समझे? तो ये नहीं होना चाहिए। आज के किसी व्यक्ति को आप कैसे दोषी कर दीजिएगा? ये तो वही हो गया कि मुगल कुछ किया तो आज किसी को पकड़ के कह दो कि तोरे खानदान का था का। जब हाले यार, वो तो बेचारा अपने जीविका चला रहा है अपना वहां पे। नहीं समझे? तो देश में क्या हो गया कि थोड़ा मेंटल लेवल अलग टाइप का है। अनमेच्योर डेमोक्रेसी बड़ी उटपटांग होती है। तो इसमें पढ़ने की अनुमति थी बाबू? हाँ, जमीनी स्तर पे बहुत जातिवाद है। उसका एक बड़ा कारण ये भी है कि जो निम्न वर्ग के लोग हैं जब वो नौकरी पाते हैं या कहीं बड़े पोस्ट पे चले जाते हैं तो अपने ही जाति के लोगों का समर्थन या अपने ही कम्युनिटी का लोग का साथ नहीं देते हैं। उसका एक कारण भी है, जब आपकी संख्या ज्यादा रहेगी तो यूनिटी नहीं आएगा। संख्या जिसकी ज्यादा रहती है उसमें यूनिटी नहीं रहता, जिसकी संख्या कम रहती है यूनिटी उसी में रहती है। जैसे स्कूल कॉलेज में महिलाओं की संख्या कम है तो देखिएगा गर्ल्स के लिए एक डिपार्टमेंट अलग है, महिलाओं के लिए कुछ ऐसा नहीं होना चाहिए, वो नहीं होना चाहिए, महिलाओं के साथ ये वो, क्योंकि संख्या क्या है? कम है एजुकेशन फील्ड में। लेकिन पुरुष की संख्या ज्यादा है। ये मरे छोड़ दे, छोड़ दे इसे यार,